चैनल में आपका स्वागत है गाइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और एक ज़रूरी जानकारी, वीडियो को आप 1.2 की स्पीड पे सेट कर लें। और मैंने अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ब्लर की हुई है तो प्लीज़ माइंड मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना ईमेल अकाउंट खोलोगे, गूगल पे सर्च करोगे। खोलने के बाद आपको ये वाला पेज खुलेगा। तो इस पे आप ईमेल अकाउंट में जाना। तो ईमेल अकाउंट करके ये आपकी लॉगिन डिटेल्स होंगी। अगर आपने ईमेल अकाउंट पे आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आपको बता दूंगा कैसे करना है। मेरी एक और वीडियो है, उसमें देख लेना। ये ऑथेंटिकेशन वीडियो गाइस, आप अपनी आईफोन और गूगल में से डाउनलोड कर सकते हो। आप उस पर ये कोड आता है, तो कोड फिल करके आप उसको फिल कर लेना। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लास्ट लॉगिन बताएगा। आप खोलने के बाद ये खुल जाएगा। सो दिस इज़ द ऑफिशियल पेज ऑफ ईमेल अकाउंट गाइस। सो ये जितनी भी आपकी फाइल्स हैं आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। और अपने इस एप्लीकेशन के लिए हमने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये बहुत सारी खुल जाएंगी। तो हम कौन सी अप्लाई कर रहे हैं? हम अप्लाई कर रहे हैं सिटीजनशिप वाली। तो इसके बाद हमने पहले वाला ऑप्शन क्लिक करना है, सिटीजन बाय कंफेरल। तो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ये। तो यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद ये पहला लाइक आई हैव रीड ऑल द एग्री इंफॉर्मेशन एंड कंडीशंस। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। और ये जस्ट आपको बताने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये सेकंड पेज खुल जाएगा। सो इसमें ये ज़्यादातर आपकी इंफॉर्मेशन ही है अब तक जो आपने किया है। तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन करंटली आउटसाइड नए, एप्लीकेशन फॉर्मर सिटीजनशिप, एप्लीकेशन हैव a permanent loss नए, have a permanent enduring नए, permanent born in Papua New Guinea after 75 no, is the application applying for a fee concession no. So this was the second page। भी आपने थर्ड पेज पे आना है। सो यहाँ पे आपकी डिटेल्स डाली जाएंगी। एक यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। अगर आपका सिंगल नेम है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड अदर पीपल्स हैव अ सिंगल नेम, तो आप अपना सिंगल नेम सिर्फ फैमिली नेम्स में ही डालेंगे। ये मेरे को प्रॉब्लम आई थी, तो बाद में मैंने आगे जाके सेट कर लिया था। अगर आपको ये आगे नहीं जाने देगा तो आपने ये सिंपल इंफॉर्मेशन डालनी है। फैमिली नेम में सिंगल नेम, अगर आपका फर्स्ट नेम और गिवन नेम है तो फैमिली नेम में लास्ट नेम और गिवन नेम में फर्स्ट नेम। तो आपने सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है आपकी, भरते जाना है। हैज एप्लीकेशन नोन बाय डिफरेंट नेम्स, नोन एप्लीकेशन हैव ए करंट पासपोर्ट, यस। डज एप्लीकेशन हैव ए करंट पासपोर्ट, यस। आपकी पासपोर्ट डिटेल्स है। अगर आपके पास सिंगल नेम है तो आपने फैमिली नेम में डालना है। अगर आपका लास्ट और फर्स्ट नेम है तो आपने फर्स्ट नेम गिवन नेम्स में और फैमिली नेम में लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ वही नॉर्मल, आपकी जो पासपोर्ट में डिटेल है वही ध्यान से भरनी है। पासपोर्ट नंबर आपका, कंट्री ऑफ इशू, नेशनैलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर। सो आई एम ऑब्वियसली फ्रॉम इंडिया। सॉरी, मैंने ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्लर कर रखी है क्योंकि I can't show my information to everyone. So I'm just giving you an idea like where to open the page and just a guidance to everyone so you can have a information how to fill up a citizen form by yourself। ये सारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी। आगे भी पूरे फॉर्म में ये सारी सारी इंफॉर्मेशन ही है आपके बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके ब्रदर्स के बारे में।
आपने भरते जाना है और ऐसे ही सिंपल। सो प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट, टाइप ऑफ पासपोर्ट, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो गवर्नमेंट। डज द एप्लीकेशन हैव ए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? सो यस, सो आप पुटिंग फॉर a national identity card as a आधार कार्ड। सो आधार कार्ड, क्योंकि ये नेशनल लाइक आइडेंटिटी कार्ड है तो हम इसकी डिटेल्स भर सकते हैं इसमें। ये मो लाइक यही रेकमेंड करता है कि आप आधार कार्ड ही भरें। पैन कार्ड मैंने भर के नहीं देखा, तो आप भी आई थिंक कोई इशू क्रिएट होने की वजह से वो भी भर सकते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड ही भरें अगर आपके पास है। और इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कंट्री देन यू कैन put some other identity card if you have any. So भरने के बाद डेट ऑफ इश्यूज में नहीं लिखा होता है, सी देखिए यहाँ पे फैमिली नेम, यहाँ पे मैंने भरा था कि वही आप लाइक मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो आप अगर आपका सिंगल नेम है तो आप अपने फैमिली नेम में ही डालना। ये सारी नॉर्मल डिटेल भर के आप टाउन, स्टेट, कंट्री ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन। सो has the application ever had cities of any other country? um, yes, so मेरे पास इंडिया की। तो आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, अपनी कंट्री का नाम बताना है, सिटीजन स्टेटस क्या है, करंट है, और मेथड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय बर्थ, और इतनी सी इन्फॉर्मेशन ही देनी है बस। ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। So list all the country where application holds permanent residency. So I'm permanent residence in Australia. So not a citizen. So that's why we're applying citizenship. So Australia, application ever use Chinese commercial code? No. Application have an Australian driving license? Yes. So license number डालना है उसमें और issuing state डालनी है आपकी कौन सी है। Application have a firearm license? No, I don't have any. So ये जस्ट आपको कंफर्मेशन करने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन आपको दोबारा दिखाएगा। सो is above all information correct? Yes. So this is the form, it will open after that. So citizen by conferral application, you need 2 3 points only. This application will require to sit in the test before applying. See, if you are eligible, does the application wish to continue? So all these agree, we have to agree, so after doing agree, so ये पेज खुलेगा। इसके बाद आपकी नॉर्मल वही कौन सा आपके स्टेट का, आप कौन सी स्टेट में रहते हो, कौन सा आपका क्लोजेस्ट ऑफिस है इमिग्रेशन वाला। सो आई एम फ्रॉम एडिलाइड। कौन सी कंट्री आपका रेजिडेंशियल एड्रेस पूछेंगे, कंट्री, आपका एड्रेस कहाँ आप अभी रह रहे हो, सबब, स्टेट और पोस्ट कोड। इसके बाद आपने वही सारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। सो ये क्या है मतलब कि आपको पूछेगा हैज़ द लिविंग पास्ट 5 ईयर, आपको पूरे 5 साल का एड्रेस इस एड्रेस में डालना है। मैंने ये स्किप कर दिया, आपको नहीं दिख रहा, तो सॉरी फॉर दैट। इसके बाद आपकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, पोस्टल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस के सिमिलर है, यस। आपकी ईमेल मांगेगा और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यस। So you obviously want to do a communication on electronic, as an email. So उसके बाद
Page number 8, inquiries about the application released to the other person on behalf. So I won't say no. So I will say no. I don't want some other person to do application details of all the parents. So 11th पेज में ये आपकी पेरेंट्स की डिटेल मांगेगा। तो ये नॉर्मल आपने सिर्फ पेरेंट्स की डिटेल भरनी है, वही फैमिली नेम अगर आपका सिंगल नेम है फादर्स और मदर्स का भी तो आपने फैमिली नेम में ही डालना है। थैंक्स नॉर्मल वही डेट ऑफ बर्थ रिलेशन टू द एप्लीकेंट। सो सेपरेटली होएगा ये सभी का। फर्स्ट आपको इधर वे आप कर सकते हो, पहले मॉम का, इसके बाद फादर का डाल सकते हो, टाउन ऑफ सिटी स्टेट प्रोविंस। हम इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप उसको देख के डाल सकते हो। पासपोर्ट डिटेल्स है ये सेम पर्सन की। ये आप थोड़ा सा ध्यान से भरना जब भी भर रहे होंगे, क्योंकि इफ यू आपने आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर भी दी, आपने गलत भर दिया ना, तो एट द एंड ऑफ द पूरे फॉर्म फिल होने के बाद आपको एक बार फॉर्म फिर से दिखाएगा ये। अगर फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो अम, आप इनको एज ए सेपरेट फॉर्म अटैच करके इनको बता सकते हो भी, लाइक मेरे मेरे से फॉर्म फिल करते हुए ये गलती हो गई है, प्लीज आप इसको करेक्ट कर दें, तो ये कुछ नहीं कहते होते। और इधर यू कैन कॉल डायरेक्ट टू देम, सो दे आर वेरी पोलाइट और easily they pick up the phones। Date of expiry, place of issuing authority, कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, citizen of any other country, no, सारी नॉर्मल। ये ऑब्वियसली इंडिया की कहीं की भी आपकी सिटीजनशिप होगी तो आपको बताना है यस। सो वही व्हाट्स स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप, करंट मेथड ऑफ कॉलिंग बाय बर्थ, प्लेस अकॉर्ड आपका अम, कहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, और डेट ऑफ सिटीजनशिप जब आपका जन्मदिन था तो राइट आप उसी दिन से भर सकते हो। ये चार ही डिटेलें डालनी है आपने। सिटीजनशिप, तो इसके बाद फिर से ये दोबारा ये पेज खुलेगा। खोलने के बाद आप नॉर्मल वही पेरेंट्स की डिटेल्स, बर्थ, रिलेशन टू द एप्लीकेंट। तो ये मैं मेरे फादर साहब की कंप्लीट हो गई था, अब ये मदर्स की भर रहे हैं। वही सेम ही इंफॉर्मेशन रिपीट होती रहती है। वही आपको सेम ही ऑप्शंस मिलेंगे हर एक की इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। घबराना नहीं है, it just like a big form takes the time because it takes all the information of you guys। आपकी बैकग्राउंड क्या थी, ब्रदर सिस्टर्स कितने हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, क्या उनकी स्टेटस है, ये सब कुछ लाइक आपको जब आप किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ रहे होते हैं तो आपको नई कंट्री की सिटीजनशिप लेनी होती है, तो आपको ये ऑब्वियसली सारी डिटेल पूछेगा। पासपोर्ट डिटेल्स,
मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देखोगे भी तो प्लीज़ आप अपनी स्पीड 1.25 पे सिलेक्ट कर लेना, और 1.5 पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये सेम इंफॉर्मेशन एज लाइक यू हैव फिल्ड फॉर योर फादर और मदर, लाइक सेम इंफॉर्मेशन रिपीट होती है। स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप, करंट, मेथड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, प्लेस एक्वायर्ड, आपका बर्थ प्लेस क्या था, डेट ऑफ सिटीजनशिप, व्हेन वर यू बोर्न, कंफर्म करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट करोगे, ये डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स होंगी। um, इसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, डज द एप्लीकेशन हैव एनी अदर फैमिली मेंबर्स और सिबलिंग। तो ये आपके भाई बहन के बारे में पूछेगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेल इफ यू हैव एनी। तो इनकी भी वही सिमिलर इंफॉर्मेशन डालनी है अपने रिलेशन टू द एप्लीकेंट। आपके भाई हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, जितने भी हैं आपने उतने ही डिटेल्स डालनी है, लाइक ना, it just takes a time application, that's it। तो वही बात गाइस, जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट normal information about your family members, from which state, country of birth, does the application know if this person had citizens of other countries, yes। so जिस country की आपके पास citizenship है वो आप इसमें फिल करोगे। it just requires all the information um, regarding your family, your brothers and sisters, everyone, including you. Literally, they track you guys, to know everything about you. Use a Chinese commercial code, no। so ये हमारा फॉर्म फिल हो गया इसके ब्रदर वाला। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। application have any other family member who has provided on the application, yes। so ये वही थी, previously set passport citizenship, ये आप पहले बैठे हो टेस्ट में, नो। सिटीजन आईडी अपॉइंटमेंट हमारे पास नहीं है। does the application need help with citizenship test, so if you need anything you can say, otherwise you don't need to, so preferred citizenship appointment location, so I'm from Adelaide। so उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो ये आपको प्लेज के बारे में पूछेगा, आपने कौन सी प्लेज सेलेक्ट करनी है। either you want to say a word under God in the pledge, or you will say without the word under God, it's up to you guys। नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ द लोकल काउंसिल, आपकी ये आपके जहाँ पे आप रह रहे हो आपकी लोकल काउंसिल कौन सी पड़ती है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। तो वो ही नेम आपने यहाँ पे डालना है। एंड indicate doesn't want to be part in such a ceremony,
doesn't want to be involved in any ceremony which may attract media intentions. मैंने क्लिक ही नहीं किया. So does the application wish to make Australian citizen place with the same person? किसी और के साथ आप करना चाहते हो तो I would say no. ऊपर वाला ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था. So previously country of residence India. जब आपका वीज़ा ग्रांट हुआ था, ये 15th पेज है गाइस, तो चेक कर लेना. आप उस टाइम कहाँ पे थे जिस टाइम आपका वीज़ा ग्रांट हुआ था? वाज यू इन ऑस्ट्रेलिया और समवेयर एल्स? तो आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, यस. तो लास्ट वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया. ट्रेवल आउटसाइड इन द 10 years, यस. आप लास्ट 10 year में आप कहाँ कहाँ गए हो, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है. आपकी इंटेंशन है आप नेक्स्ट 12 मंथ में जाने की, तो आप यस कर सकते हो, नो कर सकते हो. और इसके बाद ये ऑल द इंफॉर्मेशन है आपकी आपकी हेल्थ के बारे में. सो आई टेक ऑल, लाइक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो आई वुड से आप कभी पुलिस में पकड़े गए या कुछ भी हुआ, लीगल एक्शन हुआ, समथिंग लाइक दीज क्वेश्चंस. सो ऑल दीज ऑप्शंस आई वाज लाइक नो. सो इसके बाद 19th पेज आता है guys. तो इसके बाद ये आपको आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे, आपको कौन कौन से आप फिल करना चाहते हो. तो ऑब्वियसली वही सिस्टम से फिर से रिपीट हो गया है. तो फर्स्ट आई चूज पासपोर्ट. तो वही पासपोर्ट की डिटेल्स गाइस यहाँ पे. वही लाइक अगर आपका सिंगल नेम है तो आपने फैमिली नेम में ही डालना है. अगर आपका सिंगल फर्स्ट और लास्ट नेम है तो फर्स्ट नेम अपने गिवन नेम में, और लास्ट नेम अपने फैमिली नेम में. डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, nationality of bearer, so where are you from, मेल फीमेल, डेट ऑफ इशू, आपका पोस्ट पासपोर्ट इशू कब हुआ था. जस्ट मेक श्योर दैट यू चेक क्लियरली, ये डिटेल फिल करने के लिए अगर आप छोटी सी भी कोई मिस्टेक करते हो तो बाद में ठीक हो जाती है, लेकिन आप इसको अम, ठीक करवाने के लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी. तो आप पहले से ही अच्छे से इसको देख के रखो. प्लेस ऑफ इशू, इशू इन कंट्री, सो इंडिया. सो नेशनल आइडेंटिटी नंबर, तो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी नंबर मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ. सो दैट वाज द सेकंड आइडेंटिटी नंबर. डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर में आप पासपोर्ट का नंबर डाल सकते हो, और नेशनल आइडेंटिटी नंबर में आप अपने आधार कार्ड का. और अगर आप इफ यू हैव like you put previous identity number, you can fill up same one, that doesn't matter. इतना फिल करने के बाद फिर second document, filling up a driver license, same as like a driver license में वही normal information, कहाँ से, date of birth, place of birth, issuing country, something like same. Like it doesn't make it difficult, It's just like so many in like repeating information we had to fill in like a one form. Like these all the information you have filled in the um, application like before, like when you were starting this application, and now again you are filling this up. So it just
takes a bit of time. इतनी so I would say this is the last like application um, guys, तो इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, इसके बाद आपकी झंझट खत्म हो जाता है ये एप्लीकेशंस वाला। सो वही अदर डॉक्यूमेंट में मैं वही आधार कार्ड डाल रहा हूँ, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं डालूंगा। आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी आधार कार्ड में, जितनी होती है लाइक उतनी ही डाल देना, बिकॉज यू डोंट नो डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ बर्थ पता है, प्लेस ऑफ बर्थ पता है आपको। मेल फीमेल, date of issue, so I don't know the date of issue, it doesn't says on a issuing state पता है, place पता है, country पता है, और date of registration भी नहीं पता था मेरे को। Does the application have an evidence of the passport details? वही फिर से आपको पासपोर्ट की डिटेल मांग रहे हैं। So it's just all the information guys, like same repeating information you're filling up in this। ये आप रिपीटिंग इंफॉर्मेशन वही बार बार आप भरते जाना है। सो मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ लाइक I'm not just like showing you guys, I'm actually filling it up। So मेरे को भी अभी सबमिट करना है इसके बाद फॉर्म्स कभी मैं so I'm taking a bit of time। So इसलिए प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो देखने की स्पीड 1.25 और 1.5 पे सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल दी लाइक a normal information। You can have all your documents in front of you, so just पढ़ सकते हो। So this is the information 31 पेज पे ये आएगी। आपसे पूछेगा ये कंडीशन कंसेंट डिक्लेरेशन है, करने के बाद आप एग्री कर सकते हो। You don't have any other options, you can't say do not agree। So this is the review page guys। So all the information whatever you have filled in your application is just in here। आपका सारा आप धीरे धीरे से चेक करना, फैमिली नेम, सिंगल नेम, सी फैमिली नेम में यहाँ पे लाइक अगर आपका सिंगल नेम है तो वो फैमिली नेम में ही डालना है एवरीथिंग। And you can take your time, so you slowly, if you're not sure, like if you have any doubt, like you misfilled it, then there's a one option you can edit. So otherwise, just like a normal application। So I'm taking my time because guy,
while filling up this page, because I have to submit this after that, after it all. So that's why I'm taking my time. Don't mind, guys. Be with me. So we are not far, we are nearly finishing this form. See, such a long form need to be filled. Nearly took me 30 minutes, like more than 30 minutes. ध्यान से चेक करना आप फॉर्म, अगर आप फॉर्म चेक कर रहे फॉर्म फिल कर रहे हो तो अकेली अकेली इंफॉर्मेशन अब स्लोली स्लोली चेक कर सकते हैं। तो स्क्रॉल करने के बाद एट द एंड ऑफ द पेज आपको ये ऑप्शंस मिलेगा गाइस। सबसे पहले आप इसको सेव कर लेना, और इसके बाद जब आप नेक्स्ट बटन दबाओगे तो that's all guys, so this is we done here। after that आप फॉर्म सबमिट कर देना और अटैच विद द फोटोज। थैंक यू गाइस।